Hello everyone. Today we will start exercise 8.2. ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको लास्ट वीडियो में एक बताया था कि किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते हैं, और अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो उस टेबल में जो हमने वैल्यूज़ ली थी वो यहाँ पे हमें यूज़ करनी है, और उस बेसिस के ऊपर जो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं हम इनको सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इवेलुएट करना है साइन 60 की वैल्यू, साइन कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ जो है वो लिखेंगे। कैसे करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सिंपल कर लेते हैं हम चीज़ों को, कॉम्प्लिकेट बिल्कुल नहीं करेंगे। वैल्यूज़ सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि बार बार लिखेंगे थोड़ा हमें याद हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ साइन 60 इज़ √3/2, right? Value of cos 30 is √3/2. Value of sin 30 is 1/2, and value of cos 60 is 1/2. Now what we will do? We will put all the values over here. Sin 60 is √3/2, and the value of cos 30 is √3/2 plus sin 30 is 1/2, cos 60 is 1/2. That is equal to √3 multiply होंगे, it will become √9 over 2 2s are 4 plus 1 into 1 1, 2 into 2 4. What we will get? The value of √9 is 3/4 plus 1/4. Here is LCM. Here we will take LCM. 3 plus 1. How we will write? 4 1s are 4. 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, then we are getting 4. तो 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, we will get 3. 4 1s are 4. Again we will multiply 1 with 1, we will get 1. So result is 3 plus 1 is 4 over 4. 4 4 get cancelled and here is 1. So its value is 1. Right? Now we will take the second question, second part of this. So here is 2 tan square 45 degree plus cos square 30 degree minus sin square 60 degree. So what we will do now? First we will write the values again. Tan 45 degree is equal to 1. Cos 30 degree is equal to √3/2, and sin 60 degree is √3/2. Now what we will do? We will put all the values in this question, like 2 tan 45 is 1 square plus cos 30 √3/2 square minus sin 60, the value of sin 60 is √3/2. Here we will take the square, right? Square of 1 is 1. Here is a positive term, here is the negative, so both the terms will get cancelled. So final result is 2. Next is cos 45 secant 30 degree plus cosecant 30 degree. First we will write the values over here. We will use this space. Cos 45 degree is equal to 1/√2. और ये वैल्यूज़ आपको याद हो जाएंगी जब आप बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस में हम यूज़ कर लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज़ आपको लर्न हो जाएंगी, तो ऐसा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है. Secant 30 is 2/√3 and cosecant 30 degree is 2, right? Now we will put all the values here, like cos 45 is 1/√2, secant 30 is 2/√3
प्लस कोसिकेंट 30 इज 2, राइट। अभी हमने क्या किया, cos 45 की वैल्यू पुट कर दिया, दैट इज 1/√2, secant 30 is 2/√3 and cosecant 30 is 2. Now we will take LCM. Here is 1/√2 over √3 is the LCM, 2 प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो हम लिखेंगे 1, और 1 के टेबल में √3 पे ही आता है, तो इस 2 को हम √3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। नाउ व्हाट वी विल डू, इसको रिवर्स करेंगे, √3 √2 और यहाँ पे क्या आएगा 2 + 2 √3, राइट। नाउ व्हाट वी विल डू, √3 अपॉन 2 टेकिंग आउटसाइड फ्रॉम हेयर, 2 बाहर निकालेंगे हम यहाँ से, जब ये 2 ये बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो अंदर कितना बचेगा यहाँ पे 1 + √3, राइट। और भी इसको और अच्छे से थोड़ा मैनेज करते हैं, √3 ओवर 2 बाहर ही रहने देंगे और √2 को अंदर ले जाएंगे, अंदर कितना आएगा √2 + √6, राइट। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना बनेगा हमारे पास, यहाँ पे √3 अपॉन 2, here we can write √6 + √2। अब इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे रैशनलाइज, √6 माइनस √2 ओवर √6 माइनस √2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 × 6 = 18 माइनस √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट √6 ओवर 2। फॉर्मूला बन रहा है a + b a - b, इट विल बिकम a² माइनस b², राइट। square root will get cancelled, square root will get cancelled, and result is 18 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 3 3 = 9, 2 = 18, और ये √6 ऐसे ही रहेगा अपॉन 2, 6 - 2 will become 4 here, 3 का पेयर बन रहा है यहाँ पे, 3 टेकिंग आउटसाइड और अंदर रहेगा 2 - 6 अपॉन 8, सो दिस इज योर रिजल्ट। एक बार दोबारा से इसको ट्राई कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ cos 45 इज 1/√2, secant 30 इज 2/√3, cosecant 30 इज 2। वी विल टेक एलसीएम, एलसीएम लिया हमने यहाँ पे, तो 2 प्लस कितना आएगा √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा लाइक दिस, और अब हम इसे रिवर्स करेंगे तो जो ये डिनोमिनेटर है ये ऊपर चला गया इस तरह से, √3 अपॉन √2 और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 + 2 √3, 2 टेकिंग आउटसाइड, और इसी तरह से जो ये √2 है ये ब्रैकेट के अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 आएगा, √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा √6। तो अब इसको अरेंज किया है मैंने, यहाँ पे √6 को आगे लिखा, √2 को पीछे लिख लिया, क्योंकि दोनों के साथ प्लस का साइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमें इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। अब इसको क्या किया, रैशनलाइज किया, तो कितना आएगा, √6 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट √18, 3 को 2 से करेंगे, वी विल गेट √6, और ये 2 एज इट इज रहेगा, और यहाँ फॉर्मूला बन रहा है a + b और a - b, इट विल बिकम a² माइनस b², और 6 - 2 कितना आ जाता है हमारे पास यहाँ पे 4, 3 टेकिंग आउटसाइड और अंदर आएगा √2 माइनस √6 अपॉन 8। सो ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। यस, फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट। अगेन फिर हम यहाँ पे वैल्यूज़, पहले तो वैल्यूज़ लिखेंगे ताकि वैल्यूज़ हम लिखें और हमें वैल्यूज़ याद होती चली जाएं। सबसे पहले मैं लिख रही हूँ यहाँ पे वैल्यू sin 30 डिग्री की। sin 30 की वैल्यू आपको याद हो जानी चाहिए, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और cot 45 भी 1 ही होता है, ठीक है। और कोसिकेंट 60 जो है वो sin 60 का उल्टा होता है, और sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये बनेगी 2/√3। इसी तरह से सीकेंट 30 cos 30 का उल्टा होता है,
और cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, तो यहाँ बनेगा ये 2/√3। cos 60 की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है और cot 45 की वैल्यू जो है वो 1 होती है। cot 45 इज इक्वल टू 1, राइट। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल पुट ऑल द वैल्यूज हेयर। सारी वैल्यूज अब हमें यहाँ पे पुट करनी है। sin 30 इज 1/2, tan 45 इज 1, cosecant 60 इज 2/√3, secant 30 is 2/√3 and cos 60 is 1/2, cot 45 is 1, right। now अब ले लेते हैं यहाँ पे एलसीएम। ये आ जाएगा आपके पास एलसीएम 2√3। एलसीएम के पार्ट को अच्छे से देखेंगे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट्स को, तो एक इजी वे बताऊँगी आपको कि जिससे थोड़ा आपको ये चीज़ इजी लगे कि हम कैसे उसको और अच्छा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, तो यहाँ कौन मिस है, √3 मिस है ना, यहाँ पे √3 नहीं है, तो हम √3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा। प्लस यहाँ पे 1 है, 1 तो यहाँ ऑलरेडी है, ये तो यहाँ पे क्या नहीं है, 2√3 नहीं है, तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी हमारे पास 2√3 माइनस यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है, लेकिन मिसिंग कौन है 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4, राइट। अब सेम हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये बनेगा हमारे पास 2√3, एलसीएम ले लिया। अगेन सेम जो हमारे पास मेथड है वो अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे √3 है और यहाँ भी √3 है, मिसिंग कौन है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे मिस्ड है अगर 2 तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 प्लस। अब देखिए यहाँ कौन है 2, यहाँ भी 2 है, तो मिस कौन है √3, तो ऊपर कितना आ जाएगा √3 प्लस यहाँ पे 1 है, तो यहाँ तो सब कुछ ही मिस है 2√3, तो यहाँ पे हम पूरी टर्म लिख देंगे ये 2√3। क्लियर है इतना। डिनोमिनेटर दोनों के ये सेम आ रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे प्लस का स्टूडेंट्स को समटाइम्स नहीं पता चलता कैसे करते हैं। यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है, इसका जो आगे टर्म है वो 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वी विल टेक 1, तो 2 + 1 विल बिकम 3√3 माइनस 4 ओवर 2, और इसके आगे भी क्या लेंगे 1, 2 + 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 3√3 + 4, राइट। वैसे क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो चुका है, लेकिन डिनोमिनेटर में हमें रूट नहीं चाहिए होता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे। क्या कर देंगे यहाँ पे रैशनलाइज, इस तरह से। तो रैशनलाइज में यहाँ प्लस का साइन था, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हम क्या ले लेंगे माइनस का। तो अब देखिए इसको कैसे यूज़ करते हैं हम आगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और सिंपल भी है। देखिए कैसे लिख रहे हैं हम यहाँ पे 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर। ऐसा होल स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, रिपीटेड है, 2 टाइम्स है, तो हमने यहाँ पे इसकी पावर 2 लिख दी है। अब नीचे देखिए क्या प्रॉपर्टी बन रही है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी विल बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा 3√3 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे 3√3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 ए एंड बी ओवर 3√3 को कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसका करके दिखा देती हूँ। 3√3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3√3 के साथ, ये वाला 3 और ये वाला 3 मल्टीप्लाई होके कितना बन जाएगा 9, और ये वाला 3 और ये वाला 3 मिलकर क्या बनेगा √9। √9 की वैल्यू कितनी होती है 3, और वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 27, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 27 माइनस 16। अब कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे, और इसकी वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे √3, 3√3 का स्क्वायर कितना आया हमारे पास यहाँ पे 27 प्लस 16 माइनस 3 2 जा 6, 6 4 जा 24√3 अपॉन 27 माइनस 16 इज 11, तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 43 माइनस 24√3 अपॉन 11।
राइट। सो ये मेथड है हमारे पास इस क्वेश्चन को करने का। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवाऊंगी इसको कैसे करते हैं हम। साइन 30 की वैल्यू हमने लिखी थी 1/2, tan 45 इज 1, cosecant 60 2/√3, secant 30 2/√3, cos 60 1/2 एंड द वैल्यू ऑफ cot 45 इज 1। अब सारी वैल्यूज हमने यहाँ प्लेस कर दी। देखिए साइन 30 1/2 आ गया, tan 45 1 है, कोसिकेंट 60 2/√3 है, सीकेंट 30 2/√3 है, cos 60 1/2 है, cot 45 इज 1। अब सबसे पहले हमने क्या किया, जो न्यूमरेटर पार्ट है उसमें हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, और दोनों में एलसीएम कितना आ गया 2√3। अब ये बताया था कि यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, लेकिन वहाँ पे √3 नहीं है, तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे लाइक दिस। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो दोनों ही मिस है, ना 2 है ना √3 है, तो दोनों यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे √3 है, यहाँ भी √3 है, लेकिन कौन नहीं है वहाँ पे, 2 नहीं है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। सेम मेथड हमने यहाँ पे अप्लाई किया। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, कैंसिल कर दीजिए। √3 2 टर्म्स है तो दोनों ऐड हो सकती हैं, तो यहाँ 2 है और इसके जो आगे है वैल्यू वो कितनी है, 1 है, तो 2 + 1 विल बिकम 3। तो इस तरह से हो गया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमें रूट नहीं चाहिए तो रैशनलाइज किया, और रैशनलाइज में क्या टर्म बन रही है कि यहाँ पे बन रहा है a - b विल बिकम a - b का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बन रहा है a + b a - b, इसको हम लिख सकते हैं a² - b का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने में भी कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, तो ये मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है। 3√3 × 3√3, 3 3 = 9, √3 × √3 √9, कितना लिख सकते हैं हम उसको 3, 9 3 कितना आ जाएगा 27। तो यहाँ पे आ गया 27 और यहाँ पे भी कितना आ गया 27। 4 का स्क्वायर तो आपको पता है 16 है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए √3 को हम कभी भी अंदर नहीं ले सकते, ये सारी टर्म √3 के अंदर नहीं ले जानी है, √3 अलग रहेगा, बाकी सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करो। 3 2 = 6, 6 4 = 24, दोनों को प्लस करिए कितना आया 43 - 24 √3/11। राइट। आई जस्ट होप कि अब ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं अब हम इसका, 5th पार्ट। यस, अब ये क्वेश्चन करेंगे हम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जस्ट हमें वैल्यूज़ क्लियर होनी चाहिए। तो अगेन अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ फिर से लिख रही हूँ मैं सारी दोबारा से। द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री इज 1/2, secant 30 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3, tan 45 is 1, sin 30 degree is 1/2, cos 30 degree is √3/2। राइट। अब ये वाली वैल्यू सारी यहाँ पुट करते हैं हम। 5 cos 60 is 1/2 स्क्वायर प्लस 4 secant 30 is 2/√3 स्क्वायर माइनस tan 45 is 1 स्क्वायर ओवर sin 30 is 1/2 स्क्वायर प्लस cos 30 is √3/2 स्क्वायर। राइट। अब क्या करेंगे, स्क्वायर्स को ओपन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 1/4 प्लस 4 कितना बनेगा 2 2 = 4/3 माइनस 1 ओवर कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 1/4 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे 3/4। तो ये वाली बन जाएगी हमारे पास यहाँ पे 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 ओवर, वी विल टेक एलसीएम हेयर, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 + 3। तो कैसे वैल्यूज़ लिखी जा सकती है हमारे पास, यहाँ पे जो ऊपर है न्यूमरेटर उसका हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया इस तरह से, और 4 3 = 12 होते हैं ना, तो 5 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, और 3 4 = 12 होते हैं, तो 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, और यहाँ हम लिखेंगे 12 ओवर 4/4, 4 4 गेट कैंसल्ड। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 = 15 प्लस 64 माइनस 12/12। राइट। अब कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 79 माइनस 12/12, सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 67/12। सो दिस इज योर आंसर। राइट।
अब इसी तरह से यहाँ पे इस एक्सरसाइज में कुछ MCQs हमें दिए हुए हैं, उन MCQs को सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ऑप्शंस करेक्ट होगी, और ये बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए क्या दे रखा है हमारे पास, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफिकेशन भी हम साथ साथ में देंगे। यहाँ पे पहले टर्म लिख लेते हैं। टर्म इज 2 tan 30 डिग्री ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और tan 30 की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 1/√3 ओवर 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, राइट। कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2/√3 ओवर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1/3, राइट। अब देखिए कैसे लिखा हमने यहाँ पे इसको, 2/√3 ओवर 3 हमने LCM ले लिया, और 3 1 सा 3 प्लस 1, कितना बनेगा हमारे पास 2/√3, साथ में कितना आया 4/3, और कैसे लिख सकते हैं हम इसको, यहाँ पे 2 × 3 रिवर्स हो जाएगा ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4√3, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, कितना बन गया हमारे पास यहाँ पे 3/2√3। वट वी विल डू, रैशनलाइज कर लीजिए इसको, मल्टीप्लाई कर लीजिए √3 को, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3√3 ओवर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, √3 कितना आ जाएगा यहाँ पे √9, और वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3√3/2 × 3, 3 3 गेट कैंसल एंड रिजल्ट इज √3/2। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि किसकी वैल्यू √3/2 आ जाएगी। लाइक द वैल्यू ऑफ sin 60 इज √3/2, द वैल्यू ऑफ cos 60 इज 1/2, द वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3, द वैल्यू ऑफ sin 30 इज 1/2, और हमारा आंसर कितना है √3/2, तो हमारी ऑप्शन क्या रहेगी, राइट, sin 60 डिग्री, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका क्या है। यस, द सिंपलेस्ट वन, tan 45 की वैल्यू तो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है ना। tan 45 की वैल्यू होती है 1, और cot 45 की वैल्यू भी कितनी होती है 1। तो यहाँ पे हम इन दोनों की वैल्यूज पुट कर लेंगे और देखते हैं फिर क्या रिजल्ट आते हैं हमारे सामने। ये आ गया 1 - 1 का स्क्वायर ओवर 1 + 1 का स्क्वायर, 1 - 1 ओवर 1 + 1, 0/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि डी इज़ द ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट इज यस sin 2a 2 sin a। यहाँ पे sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, बट वो +1 का पार्ट है, अभी नहीं है वो यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ऑप्शंस के साथ ही आंसर जो है वो चूज़ करके दिखाएंगे कि कैसे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, एंगल्स पुट कर लेंगे हम। सबसे पहले हमने एंगल 0 दे रखा है तो हम 0 ही पुट कर लेते हैं। तो कितना आएगा यहाँ पे 2 × 0, 2 sin 0, राइट। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे कितना रहेगा 0, और ये कितना आ जाएगा 2 sin 0। sin 0 की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ sin 0 की वैल्यू 0 होती है। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आंसर 0। तो इसका भी हमारे पास क्लियर है कि फर्स्ट ऑप्शन है, तो हमें नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट यस, अब हमें यहाँ क्या दिया हुआ है इन्होंने 2 tan 30 डिग्री ओवर 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, राइट। वैल्यू पुट करके देखते हैं। tan 30 इज 1/√3 ओवर 1 - 1/√3 का स्क्वायर। तो कितना रिजल्ट आएगा हमारे पास, देखते हैं। 2/√3 आ गया यहाँ पे, और यहाँ कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे 1/√3 स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, राइट। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, और कितना आएगा यहाँ पे 2/√3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 - 1/3, हम एलसीएम ले लेंगे ना यहाँ पे इस तरह से। तो कितना आएगा हमारे पास 2/√3 ओवर 3 - 1 कितना हो जाएगा 2/3। तो और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। किस तरीके से करेंगे, 2/√3 को आप ऐसे ही रहने दीजिए,
इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/2, 2 गेट कैंसल्ड, और जो ऊपर 3 है ना उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक और चीज़ दिखाती हूँ, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √9 की वैल्यू भी तो 3 होती है ना, तो ये कट गया। अब वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे √3। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा इनमें से किस ऑप्शन की वैल्यू जो है वो √3 है। तो cos 60 की वैल्यू तो हमारे पास होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, tan 60 की वैल्यू होती है √3, और ऑप्शन क्या आ जाएगी हमारे पास सी, क्योंकि tan 60 की वैल्यू कितनी है √3, राइट। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसका फिफ्थ तो नहीं है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है इसमें। द सिंपल वन, यहाँ पे एक स्टेटमेंट थोड़ी सी मिस है, यहाँ पे √3 है, ठीक है। अब देखिए क्या दे रखा है, tan a प्लस बी किसके इक्वल है √3 के, tan a माइनस बी किसके इक्वल है 1/√3 के। तो a प्लस बी की वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आनी चाहिए, उन दोनों का सम, और a बड़ा होना चाहिए b से, फाइंड a एंड b, ये हमें अब फाइंड करके दिखाना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इसको आपको ईजी बना के दूंगी क्वेश्चन को, कि कैसे हम इसको और अच्छा बना लें ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। देखिए tan a प्लस बी को हमने कितना लिख लिया यहाँ पे √3, ये आ गया, और इसी तरफ से हम साइड पे दूसरी भी लिखेंगे ताकि हमें दोनों में कंपैरिजन पता रहे, हम दोनों को कंपेयर करके जो है वो इक्वेशन को सॉल्व कर पाएँ, और अगर इस तरह से कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस भी आ जाए तो हम उनको भी डील कर पाएँ। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखा हमने यहाँ पे, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास यहाँ पे, √3 कब होता है, √3 की वैल्यू हमारे पास tan 60 डिग्री, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 कब आता है हमारे पास, tan 30 डिग्री पे। तो ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ से बन रही है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, this is your equation number 1, and this is the second one, a minus b is equal to 30 डिग्री। तो ये 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास यहाँ पे। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर रही हूँ मैं यहाँ पे, क्या करके, ऐड करके, एडिंग 1 and 2 करके कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, वो देखते हैं। अब वी गेट a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस b is equal to 30 degree over plus b minus b get cancelled, and here is 2a, 60 plus 30 is 90 degree, the value of a is 90 degree upon 2, and here you will get 45 degree। तो एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, वो कितनी है 45 डिग्री। नाउ put the value of a, put the value of a in 1, इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे हम यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आएगा 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो देखिए ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई है यहाँ पे, कि a जो है वो क्या है, बड़ा होना चाहिए b से, तो a 45 है और b की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री है, राइट। तो ये देखिए कैसे है, एक बार दोबारा से इसको समझ लेते हैं हम। tan a प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है √3, tan a माइनस बी किसके इक्वल है 1/√3 के, ऑलरेडी गिवन है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो tan से tan हटेगा, a प्लस बी किसके इक्वल आ गया 60 के, a माइनस बी किसके इक्वल आ गया 30 डिग्री के। दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए, 2a किसके इक्वल आ गया 90 के, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री, और a की वैल्यू यहाँ पुट करके 45 आप b की निकाल सकते हैं, और वो कितना आ जाएगा 15 डिग्री, राइट। So this is all about the questions of this exercise. Thank you so much.